हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथ में हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक और घात, और हमने इसकी एक्सरसाइज 13.1 कर ली थी। आज हम उसके बाद देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने जो देखना है आज वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांकों के नियम। तो घातांकों के कुछ नियम हैं वो हम देखेंगे और उन नियमों के हिसाब से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो यहाँ पर नियम है, लॉ है, वो है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, समान आधार वाली घातों का गुणन। तो जब आधार एक जैसा होता है, सेम बेस, तब गुणा कैसे करते हैं घातों को, वो देखना है पावर्स को। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लूँ 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका क्या बनेगा, तो 2 की पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, ये वाला गुणा करेंगे, और 2 की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, और बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ इस तरह से लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 5। क्या हुआ आप देखें, 2 यहाँ थे, 3 यहाँ थे, 5 बन गए। क्या हुआ, दोनों का प्लस हो गया, इन दोनों का प्लस हो गया, प्लस। इसी तरह से आप और देख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, तो 10 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स, और उसके बाद ये 10 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 4 बार, और बीच में मल्टीप्लाई है। तो अब 10 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 बन गई। तो अभी भी आप देखें इन दोनों का क्या हो गया, प्लस हो गया। तो क्या हो रहा है कि जब भी बेस सेम हो, ये नीचे वाला सेम हो, तो ऊपर वाले ये प्लस हो रहे हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। तो क्या हो रहा है, a की पावर m प्लस n हो जा रहा है। तो ये यहाँ पर नियम इस्तेमाल हो रहा है, लॉ यूज हो रहा है। a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। क्या लिखा है, ये a मतलब है ये आधार, बेस, और m और n ये पावर्स है, एक्सपोनेंट्स है। तो वो घातांक जो थे वो जुड़ जा रहे हैं दोनों में जब यहाँ पर गुणा हो रही है। तो यही फर्स्ट यहाँ पर लॉ है। जब भी आधार एक जैसे होंगे, गुणा करते हुए ये घातें जुड़ जाएंगी, पावर्स ये ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होने के बाद जो बनेगा वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेगेटिव में भी ऐसे ही होगा, कोई माइनस में नंबर आ रहा है, -3 की पावर 2 आ रही है इंटू -3 की पावर 4 आ रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये 2 बार है, यही चीज यहाँ पर ये 4 बार है, तो 2 और 4 6 बार हो जाएगी। तो प्लस करना है बस, तो -3 की पावर 2 प्लस 4 इस तरह से लिख के आप -3 की पावर 6 लिख सकते हैं, ये आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आपने ये करने हैं। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें बेस सेम होगा, आधार एक जैसा होगा, तो आपने पावर्स को ऐड कर देना है, तो आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। फिर से सेम बेस है, लेकिन अब हमने डिवाइड करना है, विभाजन करना है समान आधार वाली घातों का। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें फिर से उसी तरह से लेते हैं 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, ये ले लेते हैं। अब डिवाइड करना है, अपॉन लगा है, तो 2 की पावर 3 का मतलब है 3 बार लिखना है, अपॉन नीचे 2 है तो 2 बार लिखना है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 2 बचा अकेला, अब तो 2 की पावर 1 हो गई। तो अब पहले 3 थी यहाँ पर, ये 2 थी, 3 में से ये 2 कट गई, कैंसिल हो गई, कितनी बची, 1, यानी कि इनका माइनस हो रहा है दोनों में, माइनस। तो माइनस करके ये बन रहा है। एक और देख लेते हैं, 10 रेज़ पावर 5 अपॉन 10 रेज़ पावर 3, तो 5 टाइम्स लिखना है 10 इस तरह से, और नीचे पावर 3 है तो 3 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ इससे, ये 10 से ये 10, ये 10 से ये 10, कितने बच गए, 2 बार बच गए, तो 10 की पावर 2 आ गया। तो फिर से आप देखें 5 और 3 था, 5 में से 3 ये माइनस हो गए, और उसके बाद ये 2 बच गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब पावर जो है उनमें बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं, उनको भाग कर रहे हैं, आधार समान है, तो इनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं, m माइनस n। तो ये इसका सेकेंड लॉ बन जाता है। ये आपने नोट करने हैं सभी, a रेज़ पावर m अपॉन a रेज़ पावर n इक्वल टू a रेज़ पावर m माइनस n। तो m माइनस n हो जाता है, घट जाते हैं। इसी तरह से इसमें अगर माइनस में भी है, -3 की पावर आ रही है 7,
अपॉन -3 की पावर आ रही है 4, तो क्या हो जाएगा -3 की पावर। पूरा ये करने की जरूरत नहीं कैंसिल, क्योंकि अब हमारे पास ये लॉ बन चुका है। हम माइनस करेंगे डायरेक्ट, 7 - 4, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे। -3 की पावर 7 - 4, ये 3 आ जाएगी। इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट लॉ है यहाँ पर टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। पावर की पावर, घात की घात लेना। इसमें किस तरह से, जैसे 2 की पावर 2 लिखा और उसकी फिर पावर लगा दी 3। तो इस तरह से जब घात के ऊपर भी घात हो तो क्या होता है, तो 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, तो वो देखें तो 2 × 2 है ये वाला, और उसकी पावर लगी है 3। तो 3 लगी है तो मतलब ये चीज जो है ब्रैकेट के अंदर ये 3 बार आनी है। ये 1 बार हुई, फिर ये 2 बार हुआ, फिर ये 3 बार हो गया। तो पावर 3 थी तो ये 3 बार हो गया। अब 2 कितनी बार हो गया यहाँ मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 आ गई। अब आप देखें 2 और 3 से ये 6 कैसे बना होगा, 2 3 = 6, यहाँ इनकी मल्टीप्लाई हुई होगी, गुणा हुई होगी, तब ये 6 बन रहा है। ऐसे ही और देख सकते हैं 5 और ये 3, तो 10 की पावर 5 है। तो ये आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि 10 की पावर 5 जो है ये 3 बार आना है ऊपर, क्योंकि 3 है यहाँ पर, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 5 बार यहाँ हुआ, 5 बार यहाँ हुआ, 5 बार यहाँ हुआ, 5 10 और 15, तो 10⁻15 बन गया। तो कैसे बना होगा, डायरेक्ट करना चाहें तो 5 × 3 15 बन जाता है। तो यहाँ पर ये लॉ बन जाएगा कि a⁻m है और उसकी फिर पावर है n, तो a की पावर m × n हो जाती है, गुणा हो जाती है दोनों। तो ये आपके पास यहाँ थर्ड लॉ आ गया। माइनस में भी ऐसे ही होगा, -3 है, उसकी पावर लगी है 2 कोई, और उसके ऊपर फिर पावर लगी है यहाँ पर 5, तो क्या हो जाएगा, -3 की पावर 2 × 5, इस तरह से हो जाएगा। और -3 की पावर ये 2 5 = 2 5 10, 10 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। अब समान घातांक होंगे, बेस जरूरी नहीं है, अब हम बोल रहे हैं समान घातांक, सेम एक्सपोनेंट हो तो क्या होगा, जैसे 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3। अब यहाँ पर बेस सेम नहीं है, यहाँ पर वो फर्स्ट वाला रूल नहीं लगाना है कि इनको जोड़ दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे ये सेम नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है। तो इस तरह से जब हो तो इनको क्या कर सकते हैं, तो 2 की पावर 3 है तो 3 बार आएगा इस तरह से, और 3 की पावर 3 है तो 3 भी 3 बार आएगा। 2 की पावर 3 का ये बन गया और 3 की पावर 3 का ये बन गया। तो अब देखें 2 के भी 3 बार आया या 3 भी 3 बार आया, इसको हम जोड़े बना सकते हैं, इसके साथ इसको ले लें, इसके साथ इसको ले लें और इसके साथ इसको ले लें। तो 2 × 3 का एक जोड़ा बन गया, फिर दूसरा 2 × 3 का बन गया, फिर तीसरा भी बन गया। तो कितनी बार आ गया ये 2 × 3, 2 × 3 ये 3 बार हो गया, 1 2 और 3, तो पावर यहाँ 3 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, ये पावर जो दोनों की अलग अलग थी इसको हमने इकट्ठा ब्रैकेट में लगा लिया। तो ये पूरा बीच में करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि a की पावर n है × b की पावर n है, दोनों सेम पावर है, तो लिख सकते हैं a × b की पावर n, तो पावर इकट्ठी लिख सकते हैं उसकी कॉमन। ये हमारे पास फोर्थ लॉ आ गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे माइनस में ही लें, -3 की पावर है 4 × -2 की पावर है 4, तो क्या लिख सकते हैं, -3 × -2, और इसकी पूरे की पावर लिख सकते हैं 4, दोनों की पावर एक जैसी है तो उसको इकट्ठा लिख सकते हैं ऊपर। तो ऐसे कर सकते हैं इसको, इससे हमारा काम इजी हो जाएगा। तो लॉज ये इसलिए बने ये नियम, ताकि हमें ये लंबा चौड़ा काम ना करना पड़े, डायरेक्ट लॉ यूज करेंगे नियम, और इससे इजी हो जाएगा हमारा काम। नेक्स्ट है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। यहाँ भी वही चीज है कि सेम हो, ऊपर घात, जैसे ये और यहाँ पर ये, तो दोनों में ये सेम आ रही है, तो इसको भी आप उसी तरह से लिख सकते हैं, 3 बार 2 आएगा और 3 बार ये नीचे 3 आएगा। तो इसमें एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये बन गया और तीसरा ये बन गया। तो 2/3 देखें तो वो 3 बार हो गया, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो वही ये जो दोनों की पावर थी अलग अलग, उसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं जैसे मल्टीप्लाई में किया। तो a की पावर n अपॉन b की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b की पूरे की पावर n। तो इस तरह से हमारे पास ये एक और लॉ बन जाता है। इसको आप माइनस के लिए करना चाहें तो -3
की पावर यहाँ पर 4 आ रही है मान लो, और -2 की पावर 4 आ रही है, तो आप लिख सकते हैं -3/-2, और इस पूरे की पावर इकट्ठी लिख सकते हैं 4, क्योंकि दोनों में सेम है पावर। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये एक्सपोनेंट 0 हो, अगर शून्य घातांक हो तो क्या होगा। जैसे 2 की पावर 0 हो तो ये क्या आएगा, पावर 0 हो तो क्या होगा, पावर 1 हो तो इसका मतलब है एक बार लिखना है, पावर 2 हो तो 2 बार गुणा करना है, मल्टीप्लाई। लेकिन 0 है तो इसका क्या मतलब 0 हो जाएगा ये। तो इसको हम चेक करेंगे कि 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा। तो इसको देखने के लिए हम इस तरह से देखते हैं कि अगर 2 की पावर 3 हो और अपॉन में भी 2 की पावर 3 हो तो क्या बनेगा। जो हमने सेकंड लॉ पढ़ा था, दूसरा नियम, उसमें हमने इस तरह से किया था कि एक जैसे आधार हो तो घातें माइनस हो जाती हैं, पावर माइनस हो जाते हैं, 3 - 3 बन जाता है ये। तो 3 - 3 बन गया तो ये 2 की पावर 0 बन गया, इस तरह से। और इसको अगर किसी और तरीके से करें तो 2 की पावर 3 का मतलब है ये 2 × 2 × 2, और नीचे भी 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2, तो कैंसिल भी हो सकता है। ये कैंसिल हो जाए तो क्या बन गया, 2 × 1 = 2, यहाँ से 2 × 1 = 2, यहाँ से 2 × 1 = 2, मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। तो अगर इसको हम लॉ यूज़ करके, जो नियम हमने पढ़ा है उसको यूज़ करें 3 - 3 करके, तो ये 2 की पावर 0 बन रहा है। और इसको अगर हम डायरेक्ट करें तो कैंसिल करके ये 1 बन रहा है। तो इसका मतलब 2 की पावर 0 किसके इक्वल हुई, 1 के इक्वल। ये 0 नहीं होती है, 1 बनती है। 10 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, -3 की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 बन जाती है। अभी हमने यहाँ पर ये करके देखा, तो ये हमेशा 1 होती है। इसको आप लॉ बनाना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर 0 1, a का मतलब है कोई भी नंबर हो, यहाँ पर उसकी पावर जब 0 लग गई तो ये 1 बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये लॉज देखे। इन लॉज का, नियमों का इस्तेमाल करते हुए आपने थोड़े से एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं पहले, जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 13.2 है, उसको आपने करने की कोशिश करनी है। तो जितने आप क्वेश्चंस कर सकें उनको करने की कोशिश करें रफ में, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब उनको हम फेयर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।